गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना एनपीओ चैप्टर शुरू कर चुके हैं और एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, सेवा करना होता है। ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है कि एनपीओ में जो अकाउंट्स हम बनाते हैं क्यों बनाते हैं। पहला रीज़न है कि ताकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को पता लग सके कि हमारा कैश का इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है। दूसरा रीज़न है कि जो गवर्नमेंट है वो इनसे अकाउंट्स मांगती है, इनके अकाउंट्स देखती है और उसको ऑडिट करती है। ठीक है, इस वजह से तो ये सब्सक्रिप्शन की ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है, बस एक यही एडजस्टमेंट होती है और कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं होती है। इतनी इम्पॉर्टेंट ये एडजस्टमेंट एग्ज़ाम में आती है। तो सब्सक्रिप्शंस मतलब होता है चंदा। चंदा ही एक ऐसा सोर्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जिससे आय प्राप्त होती है गैर लाभकारी संस्थाओं को, क्योंकि इनका उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना तो होता नहीं है। तो इसमें लोग डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं, उसी से इनकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है और समाज का भला करती है। राइट। तो इसमें लिखा है फर्स्ट कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर वो करंट ईयर का होगा तो वो प्लस होगा। ऑलराइट, अगर करंट ईयर का है तो वो प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, मतलब हमने काम कर चुके हैं लेकिन अभी हमको मिला नहीं है, तो ये हमारी एक तरीके से असेट्स है। आउटस्टैंडिंग वर्ड तो आपने सुना ही होगा, अत्तत। राइट। करंट ईयर का ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर का है अगर कोई आउटस्टैंडिंग तो वो लेस होगा। क्यों लेस होगा? क्योंकि वो पहले प्रीवियस ईयर में हम उसका लेखा कर चुके हैं। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का इसमें इसलिए लेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था, चाहे वो गत वर्ष का हो, चाहे प्रीवियस वर्ष का हो, चाहे फ्यूचर से रिलेटेड आंकड़े हों, सभी का लेखा जोखा इसमें किया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। राइट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर करंट ईयर का है तो प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर प्रीवियस ईयर का है तो माइनस होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन जस्ट रिवर्स। ओके, आउटस्टैंडिंग का जस्ट ऑपोजिट है ये। अगर एडवांस है, एडवांस मतलब हमें पहले ही मिल चुका है, हमने काम नहीं किया अभी उसके बारे में कुछ, पूर्व दत्त जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो पूर्व दत्त चंदा प्राप्त। ठीक है, पहले ही हमें मिल गया है तो करंट ईयर का माइनस होगा, जो कि रूल है, माइनस ही होता है। एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का प्लस होगा क्योंकि हम पिछले साल उसको लेस कर चुके हैं। ठीक है, उसका लेखा हो चुका है। तो ये चार चीज़ हैं, ये आपको समझनी है और ये चार चीज़ आपको समझ के लर्न करनी है कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस होगा और प्रीवियस ईयर का माइनस होगा। जस्ट ऑपोजिट हम एडवांस का करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का माइनस और एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का प्लस। ओके। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन मैंने ऊपर ही बताया कि एडवांस सब्सक्रिप्शन वो होता है जब हमने पहले से ही प्राप्त हो गया है, हमने अभी उसके लिए कोई काम नहीं किया, तो एडवांस मतलब पूर्व दत्त, ये हमारी लाइबिलिटीज़ में शो होगा। ठीक है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अभी इसमें बैलेंस शीट भी बनेगी। मैंने आपको बताया ना, इसमें 3 खाते तैयार किए जाते हैं। फर्स्ट वन है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, सेकेंड है आपका दिस थिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड वन है बैलेंस शीट। ऑल राइट। फिर आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका असेट में शो होगा। असेट्स, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वो होती है जो आपको अदत्त है, मतलब अभी आपको नहीं मिली, आपने उसके लिए काम कर लिया लेकिन वो इन फ्यूचर आपको ज़रूर मिलेगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स।